नमस्कार साथियों। आज के इस प्यारे से सेशन में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण की दूसरी वाली जो नंबर की क्लास उसके अंदर चैप्टर की जो है शुरुआत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपन को जो है पूछा जा रहा है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। कहाँ जाता है बेटे? बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? यहाँ पे आपसे कुल दूरी पूछी गई है बेटा। जैसे कि कोई स्थान है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये स्थान है, यानी कि आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। यहाँ से आप जैसे कि यहाँ इस स्थान पर आ चुके हो। कहाँ आ चुके हो? इसे बी स्थान नाम दे देते हैं ना। यहाँ पे आ चुके हो तो ये आपकी जो है जाने की दूरी होगी। क्या होगी? आपकी जाने की दूरी होगी। ठीक है, इतना था तो आपको पता चल ही चुका होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जाने और वापस आने, यानी कि जितना वह आदमी गया और उतना ही आया। क्या है बेटा? जितना जाएगा, यदि जैसे कि आप अपने स्कूल में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, स्कूल में जाते हो तो अपने घर से निकलकर स्कूल में जाते हो, स्कूल तक जाने में जो दूरी तय करते हो वापस उसी रास्ते से आते हो तो वापस इतनी ही दूरी और तय करते हैं, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि जाने की दूरी तथा आने की दूरी बताओ। अब जैसे मान लेती है 5 किलोमीटर है, यहाँ से कितना पड़ता है? ये स्थान से बी स्थान 5 किलोमीटर पड़ता है, और तो 5 ये हो जाएगा जाने का, 5 वापस आना है। तो यहाँ पे 5 + 5 तो कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। कहाँ जाता है? यह आदमी का घर मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? ये आदमी का घर है। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर, और यहाँ पे आ चुका है बी बाजार। यहाँ पे आ चुका है बाजार। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद में 2 किलोमीटर दूर मेले में जाता है। कहाँ जाता है भाई? वहाँ पे आदमी जो है अपना सामान लेने बाजार गया, वहीं से उसके मन में आइडिया आ चुका था कि भाई कहीं ना कहीं जो है मेला भी पास ही पड़ रहा है, तो अपन मेले में चले। ठीक है, तो वह मेले में निकल जाता है। मेला वहां से पड़ रहा है 2 किलोमीटर। कितना पड़ रहा है बेटे? 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे वह मेले में आ चुका है। ठीक है, इसे सी नाम दे देते हैं ना। तीसरे बिंदु पर आ चुका है, मेले में आ चुका है। ठीक है, मेले में आ चुका है। मेले में जाकर घर वापस लौट आता है, यानी कि यहाँ पे जाने के बाद वापस वह सीधा कहाँ जाता है? अपने घर पे जाता है। कहाँ जाता है बेटा? अपने घर पे जाता है। तो अपन को ये पूछा है कि जाने तथा आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अब सीधी सी वाजिब सी बात है बेटा, यहाँ पे अपन को यूं ही पता चल रहा है कि अपन को कुछ भी नहीं करना है, तीनों बिंदु की जो है दूरी बीच की निकाल लेनी है, क्योंकि जाने की बात की जा रही है। यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, तो 5 + 2 यानी कि जाने की दूरी निकाल रहे बेटा। अपन क्या निकाल रहे हैं? जाने की दूरी। ये जाने की दूरी की अगर अपन बात करें तो 5 × 2 कितनी हुई? 7 किलोमीटर हुई। अब अपन को पता है कि जिस रास्ते से जितना आप पहले गए उतना ही वापस आओगे, तो यहाँ पे 7 गए थे तो 7 + 7, 7 जाने की और 7 ही आने की बेटा। क्या है? 7 ही आने की, तो यहाँ टोटल आप कितने चले? 14 किलोमीटर आपका क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि कुल कितनी दूरी तय करी? 14 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलग टाइप का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? राजू 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर। राजू 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो बताओ अब वह
प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। राजू 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि आपको सीधा सा पता है, मैंने आपको दिशाएं बता ही दिया था। कॉपी या किताब को ऊपरी सिरा में से क्या होगा बेटा, उत्तर दिशा होगा। उसके जस्ट नीचे वाला दक्षिण दिशा होगा, और उत्तर के दाएं ओर हमेशा पूर्व होगा। तो दाएं ओर कौन सी घड़ी की दिशा, ये पूर्व है, तो इसके सामने वाली दिशा कौन सी होगी, वाचिक पश्चिम। कौन सी होगी बेटा, पश्चिम होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन। राजू 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। ये जहां से आप चलना प्रारंभ करते हो बेटा, वही आपका क्या होगा, प्रारंभिक स्थान होगा। क्या होगा, जिस जगह से आप चलना प्रारंभ करोगे वही आपका प्रारंभिक स्थान होगा। यानी कि ये बिंदु से चला प्रारंभिक स्थान, यहाँ से कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर आया, यहाँ पे आ गया उत्तर में। ठीक है, उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ने की बात कर रहे हैं, कहाँ मुड़ने की बात कर रहे हैं बेटा, दाईं ओर। आपका पता है सीधा सा इधर दाईं ओर मुड़ेगा, और कितना चलता है, दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है बेटा। कितना जाता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर आ जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर वापस दाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही, तो यहाँ पे वापस से घड़ी की दिशा में जाएगा। किधर जाएगा बेटा, वापस से घड़ी की दिशा में जाएगा। ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये भी वापस 5 किलोमीटर आ गया, यहाँ पे 5 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, यहाँ बी बिंदु से वापस सी बिंदु पर आ जाता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। यहाँ पूछा गया है कि जिस जगह से उसने चलना प्रारंभ किया था, यानी कि प्रारंभिक स्थान बेटा आपका वह होता है जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हो। अंतिम स्थान वह होता है जहाँ पर आप पहुँच जाते हो, जहाँ पर आप चले जाते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी कि जहाँ पर वह पहुंच चुका है, यह है उसका अंतिम स्थान। क्या है, अंतिम स्थान, यह उसका अंतिम स्थान है, और ये प्रारंभिक स्थान है। यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यह जो बीच की दूरी है बेटा, कौन सी, ये वाली दूरी, कि यह दूरी कितनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि यह एक जो है क्या है, यह एक वर्ग या आयत दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है, ये आपको चौकोर दिख रहा है, यानी कि 90 डिग्री के चारों तरफ एंगल बन रहे हैं, यानी कि एक वर्ग या आयत के जैसा दिख रहा है। आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि आयत और वर्ग की जो है आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यानी कि जितनी यह वाली भुजा होगी उतनी ये वाली भुजा होगी, और जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ही ये वाली भुजा होगी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इस वर्ग या आयत के अंदर, यहाँ पे ये आयत बन रहा है, क्योंकि एक भुजा बड़ी है एक छोटी है। ठीक है ना, ये 6 किलोमीटर की है, ये 5 किलोमीटर की है, तो यहाँ पे आपके आयत बन रहा है। ठीक है ना, आयत बन रहा है, तो ये वाली भुजा और ये सेम होगी, और ये वाली और ये समान होगी। ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे सर जी हमें पता चल रहा है ये 6 किलोमीटर है, तो अपनी ये वाली भी क्या हो जाएगी बेटे, 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी आपकी आ जाएगी 6 किलोमीटर आंसर। क्या आ जाएगा बेटा, 6 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। राधिका अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। राधिका अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाएं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाते हैं। अंत में बाईं ओर मुड़कर
8 किलोमीटर जाती हैं, 8 किलोमीटर जाती हैं, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ लिया है कि राधिका अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रही है। वाजिब सी बात है कि आपका वही ऊपर वाला उत्तर, ये वाला दक्षिण, उत्तर के सामने हमेशा दक्षिण होगा, उसके उत्तर के दाएं ओर वाला पूर्व, पूर्व के सामने वाला पश्चिम, ठीक है ना। यानी कि उत्तर दक्षिण आमने सामने होते हैं, पूर्व और पश्चिम आमने सामने होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रही है राधिका, एक लड़की का नाम है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से 8 किलोमीटर ये आ चुकी है, ठीक है, 8 किलोमीटर आ चुकी है, पूर्व दिशा में आएगी, है ना, तो बी बिंदु पर पहुंच गई, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ पे बात की जा रही है बेटा, बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही है। क्या की जा रही है आपकी, बाईं ओर मुड़ने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगी तो घड़ी की विपरीत दिशा ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, यहाँ कितनी आ जाती है बेटा, 6 किलोमीटर आ जाती है, ठीक है। अंत में बाईं ओर मुड़कर, अंत में क्या है, वापस से बाईं ओर मुड़ने की बात की जा रही है, तो वापस से घड़ी की विपरीत दिशा में ले जाओ, यानी कि सी बिंदु पर आ जाती है, और यहाँ से वापस अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है बेटा, 8 किलोमीटर जाती, ठीक है, 8 किलोमीटर आ चुकी है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, क्या पूछा गया है, यह है उसका प्रारंभिक स्थान, जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हो, क्या बेटा, जहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हो वह आपका प्रारंभिक स्थान होगा, और जहाँ आप पहुँच जाते हो, क्या जहाँ पर आप पहुँच जाते हो यह आपका क्या होगा, अंतिम स्थान होगा, ठीक है। यहाँ पे डी स्थान पर आ जाती है। अब यहाँ पे वापस से फिर से वही बात, यहाँ पे भी वापस क्या बन रहा है बेटा, आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। मैंने आपको अगले वाले जो है चैप्टर क्वेश्चंस के अंदर बताए हैं कि आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, समान होती है। ये 8 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर, ये 6 दे रखी है, तो ये भी क्या होगी आपकी 6 किलोमीटर होगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है, यानी कि यहाँ पर दिशा भी पूछी गई है, दूरी के साथ साथ क्या पूछा है बेटा, इसमें एक्स्ट्रा आपसे दिशा भी पूछी गई है। तो दूरी तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे सर हमारी दूरी क्या है, आपकी दूरी है बेटा कितनी है, 6 किलोमीटर, कितनी है आपकी दूरी, 6 किलोमीटर है। इसके बाद में आपसे क्या पूछा है कि वह किस दिशा में है। अब यहाँ पे आपसे पता है कि दिशा क्या पूछा है, प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से आपकी दिशा पूछी है, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान वाला ए बिंदु ले लो, और यहाँ से आपसे ऊपर वाली पूछी है, अंतिम स्थान आपका कहाँ है, ऊपर है, तो कौन सी दिशा होगी बेटा, उत्तर दिशा होगी। तो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। ये वाला आपका क्या होगा आंसर, 6 किलोमीटर उत्तर वाला ऑप्शन, चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, इनमें से जो भी होगा वो आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।